और लोकसभा तक चुनते हैं। आप जानते ही हैं कि हम राज्य विधानसभा तथा लोकसभा के चुनावों में अपना वोट देकर राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के गठन में अपनी कारगर भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार लोकतंत्र में सरकारों के निर्माता वोटर ही होते हैं। ये एक ऐसा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसके द्वारा चुनी गई सरकार को लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों की सरकार और लोगों के लिए सरकार कहते हैं। इस परिभाषा से ये स्पष्ट होता है कि एक वयस्क के वोट का कितना बड़ा महत्व है। प्रत्येक मतदाता का वोट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक मतदाता अपनी मर्जी की सरकार बनाने में अपना रोल अदा करता है और ये भूमिका हर एक मतदाता को अदा करनी भी चाहिए, क्योंकि मतदान करना अधिकार हमारा है। अधिकार है तो फिर फर्ज भी हमारा है। ये मत सोचें कि यदि मैं वोट नहीं डालूंगा या डालूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा। ऐसा सोचना तर्कहीन बात है, क्योंकि हर एक वोटर का वोट बेशकीमती है। वोट करने से हम सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं और इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि हम अपने मत के दाता हैं और हमारे मत का ये दान अर्थात मतदान हमारे अपने लिए है, हमारे समाज तथा देश के भविष्य के लिए निहायत जरूरी है। बस यूं समझिए कि हमने निर्लेप और निष्पक्ष होकर योग्य उम्मीदवार के हक में मतदान करना है, क्योंकि हमें अपने प्रजातंत्र का कर्ज चुकाना है, वोट डालना है और अपना फर्ज निभाना है। श्रोताओं, आज से चैत्र नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। इस उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं द्वारा मंदिरों और घरों में पूजा अर्चना की जा रही है। इस संदर्भ में आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए पंडित राजेंद्र शास्त्री ने कहा, श्रोताओं, जैसे कि विश्व विदित है कि चैत्र शुक्ल नवरात्र आज से प्रारंभ हो रहे हैं। सबसे पहले माँ भगवती की कृपा जनमानस पर बनी रहे। इस आनंदित और प्रफुल्लित वातावरण में माँ भगवती जनमानस पर अपनी कृपा करे, प्रकृति पर अपनी कृपा करे, नदियों नालों पशु पक्षियों के ऊपर अपनी कृपा करे और शक्ति स्वरूपा माँ भगवती इस प्रकार से संचारित हो कि ऊर्जा जो है वो सकारात्मक हर जीव, हर पशु पक्षी एवं हर एक वृक्ष पर भी प्रभावित हो। माँ भगवती का जो नवरात्र प्रारंभ है वो इस वर्ष काल युक्त संवत्सर के साथ अप्रैल 9, 2024 मंगलवार को हो रहा है, जो कि आज प्रशस्त सारे लोग अपने अपने घरों में माँ भगवती की पूजा अपने अपने समर्थकता एवं ज्ञान के अनुरूप करने जा रहे हैं। जो लोग अपने घर में क्षेत्रीय रोपण करते हैं या अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं, उनके लिए आज पूरा दिन जो मुहूर्त है वो शुभ है, लेकिन पंचक पर्यंत एवं अभिजित मुहूर्त जो है वो विशेष प्रशस्त है, जिसका समय 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का विशेष प्रशस्त समय रहेगा। यद्यपि पूरा दिन क्षेत्रीय रोपण और अखंड दीप प्रज्वलित करने के लिए श्रेयस्कर है और मुहूर्त जो है वो प्रशस्त है, शुभ है। इसके साथ साथ माँ भगवती की दूसरे दिन की पूजा बुधवार प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्र घंटेति, कुसुमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महाघोरीति चाष्टमम, नवमम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तिता। जो उपासक जन है जो भगवती की विशेष पूजा अर्चना करते हैं वो पहले दिन शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटा, कुसुमांडा इत्यादि इन सब नामों से माँ भगवती की अलग अलग स्वरूपों का ध्यान करते हुए पूजन अर्चन करें और उसी विधि विधान से पूजन अर्चन करें कि वह अपना भी कल्याण कर पाए और समस्त संसार का भी कल्याण कर पाए। वो 16 अप्रैल 2024 मंगलवार पुष्य नक्षत्र में घटित हो रही है, जो कि बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी है। भगवान श्री राम जी का जो जन्मोत्सव मनाया जाता है, पट्टोत्सव मनाया जाता है, वह भी श्री रामनवमी जो है वो बुधवार 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसी के साथ ये नवरात्रा समारोह है वो संपन्न होगा। माँ भगवती अपने अनेक स्वरूपों से
अनेक आशीर्वादों से हमें सबको अपने आशीर्वाद से अनुग्रहित करती रहे, ऐसी ही हम कामना करते हैं। माँ भगवती का जो स्वरूप है वो सौम्य से सौम्य, सरल से सरल, और काली इत्यादि का जो स्वरूप है वो बहुत ही काल विकराल इत्यादि स्वरूप धारण करने पड़ते हैं। जब धरा पर पाप छा जाता है, जब इस धरा का पाप जो है वो नाश करने के लिए माँ भगवती शक्ति स्वरूपा अपना स्वरूप धारण करती हैं, तो उसने रक्त बीज इत्यादि कई बहुत सारे बड़े बड़े चंड मुंड इत्यादि राक्षसों का वध करके इस समस्त संसार का कल्याण किया है। जा चंडी मधुकेट भादि दलनी, जा महिषोत्मालिनी, या धूम्रेन चंड मुंड मथनी, या रक्त बीजाशनी, शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य दलनी, या सिद्धिदा प्रदा, सा देवी नव कोटि मूर्ति सहिता, माँ पातु विश्वेश्वरी। हे माँ भगवती, ऐसे स्वरूप जिसमें आपने चंडी का रूप धारण करके मधुकेटभ को धरण किया है, महिषासुर का मदन किया है, धूम राक्षस का मर्दन किया है, और शुंभ निशुंभ का हनन किया है, ऐसी माँ भगवती दूसरी तरफ देखा जाए तो ध्यानु भक्त इत्यादि के ऊपर कृपा करके उनके ऊपर ऐसा आशीर्वाद दिया है, ऐसा सौम्य स्वरूप महालक्ष्मी का है, ऐसा स्वरूप माँ सरस्वती का है कि वो विद्या रूप में वरदान करके अपने बच्चों को विद्यावान बनाती हैं। हम बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि माँ भगवती सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए। लक्ष्मी स्वरूप और सरस्वती के साथ साथ चंड मुंड इत्यादि दलनी जो माँ भगवती है, यदि इस धरा पर पाप से आ जाता है तो उस पाप का नाश करने के लिए भी माँ भगवती जो है वो अपना स्वरूप धारण करें। हाल ही में ड्रग अब्यूज के संदर्भ में एसएसपी जम्मू विनोद कुमार द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, इस साल 71 केसेस रजिस्टर हुए हैं, 85 पर्सन्स अरेस्ट हुए हैं, डिफरेंट कंट्राबेंड्स की है जिसमें प्राइमरली हीरोइन है। डिस्ट्रिक्ट में 14 ऐसी लोकेशंस हैं जिनको चिन्हित किया है ड्रग हॉटस्पॉट्स। उन ड्रग हॉटस्पॉट्स में इस साल 85 डेट्स हुए हैं। इन जगहों पे पुलिस की प्रेजेंस बढ़ाई गई है। जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच है उसके जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी सर्विलेंस इन हॉटस्पॉट एरियाज में बढ़ाई गई है। साथ में ही जो लोग इन एरिया में से मुलविस पाए गए हैं, जिसमें 2 से ज़्यादा FIR जिनके खिलाफ रजिस्टर हुई है, उनको हमने PIT NDPS के तहत डिटेन किया है। अगर मैं डाटा पे नजर डालूं तो पिछले 3 महीने में 13 पैडलर को PIT NDPS के तहत डिटेन किया है। अगर इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के साथ करें तो पूरे साल में 24 पैडलर्स को डिटेन किया गया था। ड्रग्स को जम्मू डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल करने के लिए जम्मू पुलिस की 2-pronged स्ट्रेटजी है। सबसे पहले अवेयरनेस जनरेट करना समाज में, इसके लिए अलग अलग ड्रग अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए गए, एंटी ड्रग्स रैलीज की गई, लोकल नाटक किए गए, सेमिनार्स किए गए कॉलेजेस में। और आपके माध्यम से और जम्मू की जनता को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि अगर उनके एरिया में कहीं पे भी ड्रग पेडलिंग हो रही है तो वो हमें तुरंत बताएं ताकि हम उसके ऊपर कार्रवाई करें और जो पेडलर्स हैं उनको बुक किया जाए। अगर कोई एडिक्ट मिलता है तो उसको एज ए विक्टिम ट्रीट किया जाएगा। रिसेंटली जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू में ड्रग डिटेक्शन सेंटर की इनॉग्रेशन की है। वहाँ पे भी जो स्टाफ है हाईली क्वालिफाइड है। अगर किसी को वहाँ पे काउंसलिंग की जरूरत है वहाँ पे काइंडली जाए। इसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन में क्वालिटी लाई जाएगी। उसके लिए जो हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं उनको टाइम टू टाइम ट्रेन किया जाता है। जो इन्वेस्टिगेशन है उसकी मॉनिटरिंग हो रही है और जिन केसेस में एक्विटल होता है और उसमें अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर क्वालिटी पाया जाता है उसके ऊपर जो है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है। आपके माध्यम से जम्मू की जनता को मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पुलिस पर्सनल इसमें मुलविस पाया गया तो स्ट्रिंजेंट एक्शन लिया जाएगा एज पर प्रेवेंट लॉज। और अगर उनको कहीं पे भी ड्रग पेडलिंग की कहीं खबर आती है तो वो बिना टाइम वेस्ट किए हुए तुरंत बताएं ताकि हम उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। अंबेडकर जयंती के अवसर पर कार व बाइक रैली निकाली जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस के सदस्य श्यामलाल भसन ने बताया, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो है जन्मदिन वो 14 अप्रैल को
पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो जन्मदिन है विश्व ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है सारी दुनिया के अंदर। तो उसकी हर देश के अंदर उसकी जो तैयारियां चल रही हैं, जेके ड्यूटी के अंदर भी उसकी जो तैयारियां वो भी चल रही हैं। और 14 तारीख को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी बड़ी ब्राह्मणा की ओर से इसका फंक्शन किया जा रहा है। इसी तरह अंबेडकर चौक में जो हमारी अंबेडकर सेलिब्रेशन कमेटी है उसकी और बाकी अंबेडकर सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन की ओर से अंबेडकर मेला लगाया जा रहा है। और इसी उपलक्ष्य में 9 तारीख को एक विशाल कार बाइक रैली जो है वो निकाली जाएगी। लोग आएंगे, कारें अपने बाइक लेकर आएंगे और जो हमारा सतवारी चौक है, सतवारी चौक से जो रैली वो स्टार्ट होगी और ये रैली डोगरा चौक में आएगी। उसके बाद विवेकानंद चौक में आएगी, गुज्जर नगर ब्रिज से होती हुई दोबारा ये कल्मिनेट होगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक में। आज से कश्मीरी पंडित सभा द्वारा नवरे के उपलक्ष्य पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए कश्मीरी पंडित सभा के अध्यक्ष के खोसा ने बताया, पहला नवरात्र का दिन है, उसको कश्मीरी पंडित जो है नव वर्ष का आगमन वहां से होता है। नए वर्ष का पहला दिन होता है, विक्रमी संवत और सप्तऋषि संवत शुरू होगा। ये चैत्र के जो नवरात्रे हैं उसकी प्रतिपदा होती है, ये पहला नवरात्रा होता है। ये वर्ष का नव वर्ष का आगमन होता है। तो कश्मीरी पंडित इसे नवरे के नाम से जानते हैं और इसको मनाते हैं ताकि आने वाला जो समय है वो बरादरी के लिए और बाकी सब लोगों के लिए, जितने भी JNK के हों या भारत में रहते हों, उन सब के लिए ये नव वर्ष जो है वो खुशियां लेके आए और सुख और समृद्धि लेके आए। तो इसको मनाने के लिए हमने एक अपनी कश्मीरी पंडित सभा में कार्यक्रम रखा है, जो कि सभा 110 साल से यहाँ पे स्थापित हुई है और 110 साल हो गए इस नवरे के दिन को मनाते हुए। तो उसी सिलसिले में, उसी कड़ी में कल भी हमारा कार्यक्रम है। हमारे माननीय जो चीफ सेक्रेटरी JNK UT के हैं वो हमारे उस दिन मुख्य अतिथि के रूप में आ रहे हैं और बाकी हमारी बरादरी जो है, और उसके अलावा भी जो जम्मू में और बरादरियां हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं बरादरियों की, उनके जो सरकर्दा लीडर हैं वो भी इसमें शामिल होंगे। और हम लोग इस दिन को नव वर्ष के इस हिसाब से मनाते हैं। कोई एक वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम भी थोड़ा सा होगा और उसके बाद ये नवरात्रे चलते रहेंगे। आगे तीसरा जो नवरात्रा है उस दिन जो हमारी बहनें और बेटियां हैं वो वहाँ आती हैं, उनके लिए स्पेशल कार्यक्रम वहाँ पर आयोजित किया जाता है, जिसको किल्जा मित्र के नाम से जाना जाता है। जो कि महिलाएं वो अपने मायके इस दिन जाती हैं और यहाँ पर मायके भी अपने जाती हैं और कश्मीरी पंडित सभा में आएंगी, उसको भी मायके के हिसाब से ही वो ट्रीट करते हैं। और वहाँ उनके लिए भी एक भजन कीर्तन का कार्यक्रम वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। और उसके बाद जो सप्तमी पे हम शुरू करेंगे और अष्टमी को वहाँ यज्ञ का आयोजन किया गया है। और ये सारी चीजें जो हैं, यज्ञ का जो समापन है वो अष्टमी वाले दिन करीबन दिन के 1 बजे होगा। उसके बाद वहाँ पे प्रसाद वितरण होगा। बट सभा की ओर से हम उनको ये मैसेज उन तक पहुंचवाना चाहते हैं कि अपना जो कल्चर है उसको जिंदा रखना हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। खास करके जब 1990 में विस्थापन हुआ और सारा जो तकरीबन कश्मीरी पंडित समाज है उसको कश्मीर छोड़ के, घाटी छोड़ के जम्मू और बाकी जगहों में आना पड़ा, तो जो कल्चर है उसको बरकरार रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की जरूरत पड़ रही है। और हम नई जनरेशन से यही तवक्को रखते हैं और उनसे हम ये दरख्वास्त करते हैं, अपील करते हैं कि ये बात सही है कि आजकल जो नई जनरेशन है उनको अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत करनी पड़ती है, लेकिन उसके साथ साथ उनसे ये हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना जो कल्चर है, जो हमारा सदियों पुराना कल्चर है, उसको बरकरार
रखने की और उसको बढ़ावा देने की वो अपनी जी तोड़ कोशिश करते रहे। लेकिन यह बात जरूर है कि जब तक कि दोबारा से कश्मीर में कश्मीरी पंडित विस्थापित कम्युनिटी की वापसी पूरी तरह से बहाल नहीं होती है, तब तक कल्चर को बचाने के लिए ज्यादा ही मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमारी जो नई पौध है उन पे ये जिम्मेवारी आयद है कि वो जैसे हम जिन रास्तों पे हम चले आज तक, हमने भी अपने पूर्वजों से ये सीख लेके तो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं इनको मनाने का एक जो सिलसिला है वो जारी रखा है। तो हम उनसे भी आगे तवक्को करते हैं कि हमारे बाद ये इसका बीड़ा वो उठाएं और अपने जो ये मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी का एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है उसको बरकरार रखने में अपना योगदान दे। देखिए, मैसेज मैं बिल्कुल क्लियर देना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चों को, जो हमारी जो नई पौध है, उनको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर इस टाइम जो हालात हैं वो इसकी फेवर में नहीं है कि वो अपनी जो जबान है, मातृभाषा है, उसको ना प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना उसको सीखने का कोई उनके पास साधन है, तो लेकिन उनके मन में ये एक कसक रहनी चाहिए कि ये मातृभाषा हमारी जो है इसको हम भुला नहीं सकते हैं। इसको हम जितना भी हमसे हो सके उसको हम जिंदा भी रखें, उसको सीखने की कोशिश भी करें। और श्रोताओं, जिला सांबा के एक सामाजिक कार्यकर्ता अजित पाल शर्मा ने तहसील रामगढ़ की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, हमारा ये जो रोड है ना, ये जो एक्सटेंशन रोड है, ये शहीद रजनीश मार्ग के नाम से है। तो ये हमारा रोड बहुत ही अब डैमेज हो चुका है। जगह जगह पर सड़क के ऊपर ही जो नालियां है ना, पानी जो है वो सड़क के ऊपर ही कर देते, आजू बाजू में नाले वगैरह नहीं है, इसलिए भी ये रोड डैमेज हो चुका, खराब हो चुका। स्वांखा में मेला लगता है हमारे बाबा सिद्ध गोरिया का, तो मेले वाले दिनों में बहुत दिक्कत होती है ट्रैफिक की। तो ये हमारा रोड बहुत अच्छा है, ये सीधा दुनिया चक तक चला जाएगा, तो ये स्वांखा से ये टच हो जाएगा और एक और रोड इनको मिल जाएगा जो ट्रैफिक की आसानी के लिए। और इसके अलावा जो हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल था, काफी जद्दोजहद के समय हमारे बुजुर्गों ने यहाँ लाया था, तो फिर पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद में हमारा स्कूल आज से कोई 10 साल हो चुका है, बंद हो चुका है, और वो धीरे धीरे जो बिल्डिंग है वो जर्जर हो रही है। तो मैं लिहाजा यही चाहता हूँ कि ये स्कूल जो है ये दोबारा शुरू हो जाए, दोबारा हमारे बच्चे जो है दूसरे गाँव में पढ़ने जाते हैं, ये भी शुरू हो जाए। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।